शांति। ओम शांति। 2/11/2021 के साकार महावाक्यों में प्यारे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा एक्यूरेट बनना है, क्योंकि तुम देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मण छोटी हो। प्रश्न में बाबा ने कहा, सबसे गुप्त और महीन बात कौन सी है जो बच्चे भी मुश्किल ही समझ सकते हैं? उत्तर में बाबा ने कहा, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का भेद समझाना यह सबसे गुप्त और महीन बात है। इसमें कई बच्चे मूंझ जाते हैं। यह राज स्वयं बाप बतलाते हैं कि मैं सवेरे सवेरे इस तन द्वारा, ब्रह्मा बाबा के तन द्वारा तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। बाकी ऐसे नहीं कि मैं कोई सारा दिन इन पर सवारी करता हूँ। फिर बाबा ने कहा, पहले पॉइंट में, यह कभी भूलो मत कि हम ब्राह्मण हैं, देवता बनने वाले हैं। वर्णों को भी याद करना होता है। यहाँ तुम आपस में ब्राह्मण ही ब्राह्मण हो। ब्राह्मणों को बेहद का बाप पढ़ाते हैं। फिर बाबा ने दूसरी पॉइंट में कहा, पारलौकिक बाप को भक्ति मार्ग में याद करते हैं। अब तुम बच्चे समझते हो यह अलौकिक बाप है जिसको कोई दुनिया वाले नहीं जानते हैं। ब्रह्मा का मंदिर है। यहाँ भी प्रजापिता आदि देव का मंदिर है। उनको महावीर भी कहते हैं। कोई दिलवाला भी कहते हैं। फिर बाबा ने कहा, ब्राह्मण ही शिव बाबा से बरसा ले रहे हैं। तुम भी घड़ी घड़ी भूल जाते हो, याद है बड़ी सहज। योग अक्षर सन्यासियों ने रखा है, तो तुम तो बाप को याद करते हो। बाबा ने कहा, भगवान को जानी जाननहार भी कहते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि सबके दिल में क्या है वह बैठ देखता है, नहीं। उनको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। वह बीज रूप है। बीज झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। तो ऐसे बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करना है। फिर बाबा ने कहा, यहाँ पहले दुख तो होता है स्त्री और पुरुष के संबंध में, क्योंकि विकारी बनते हैं। तुमको मैं अब उस नई दुनिया के लायक बनाता हूँ जहाँ विकार की कोई बात नहीं रहती है। यह काम महाशत्रु गाया हुआ है, जो आदि मध्य अंत तीनों काल दुखी देता है। क्रोध के लिए ऐसे नहीं कहेंगे यह आदि मध्य अंत दुख देते हैं, नहीं। काम को जीतना है, वही आदि मध्य अंत दुख देता है। फिर बाबा समझाते हैं बच्चों को, मनसा वाचा कर्मणा एक्यूरेट बनना है, मेहनत है। दुनिया में यह किसको भी पता नहीं है कि तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो। फिर बाबा ने कहा, अब तुम स्वच्छ बुद्धि बने हो, नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार। फिर बाबा ने कहा, ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। ब्राह्मण जो पक्के बन जाएंगे वही जाकर देवता बनेंगे। यह नया झाड़ है। माया के तूफान भी लगते हैं,
सतयुग में कोई तूफान नहीं लगेगा। कृष्ण गीता में मेरे बदले कृष्ण का नाम डाल दिया है। कितना फर्क हो गया है। शिव जयंती होती है तो तुम्हारे बैकुंठ की भी जयंती होती है। इसमें कृष्ण का राज्य है। फिर बाबा ने कहा, काम महाशत्रु, इस विकार से ही तुम पतित बने हो, इस विकार से, इसलिए काम महाशत्रु कहा जाता है। आप तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। तुमने 84 जन्म लिए हैं, वापिस घर जाना है। तुमको तो बड़ा ही शुद्ध अहंकार होना चाहिए। बाबा कहते हैं, मैं आता हूँ सवेरे को। अच्छा, फिर कोई मिलने आते हैं तो क्या यह ब्रह्मा नहीं समझाएंगे? ऐसे कहेंगे क्या कि बाबा आप आकर समझाओ, मैं नहीं समझाऊंगा? यह बड़ी गुप्त गुह बातें हैं ना। मैं तो सबसे अच्छा समझा सकता हूँ। यह बिल्कुल ही न्यारी यात्रा है। फिर बाबा ने कहा, में देखो कितने साधु संत आदि हर प्रकार के आए हैं। कहते हैं, तुम तो सत्य कहती हो, परंतु हमको बाप से बरसा लेना है। यह थोड़े ही बुद्धि में बैठता है। फिर बाबा ने कहा, सतयुग में ऐसे कोई उपद्रव होते ही नहीं है। यहाँ मौत भी जल्दी हो तो दुख भी बहुत होंगे, सब खलास हो जाएगा, सारी धरती नई हो जाएगी। सतयुग देवी देवताओं की राजधानी थी, सो फिर जरूर होगी। आगे चल देखना क्या होता है। फिर बाबा ने लास्ट में कहा, भयंकर सीन है। तुम बच्चों ने साक्षात्कार किया है। बच्चों के लिए मुख्य है याद की यात्रा। यह है चढ़ती कला की यात्रा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते, बन जाओ फरिश्ते, चलते रहो परम धाम के रास्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, पद्मा पदम, शुक्रिया बाबा। स्लोगन में बाबा ने कहा, वरदान धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा, पहली पॉइंट है, सदा इसी स्मृति में रहना है कि हम ब्राह्मण हैं। हम ब्राह्मणों को ही भगवान पढ़ाते हैं। हम अभी ब्राह्मण सो देवता बन रहे हैं। फिर दूसरी पॉइंट में बाबा ने कहा, ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर दान करना है। इसलिए कलयुगी पतित दुनिया का विनाश छोड़ देना है। माया के तूफानों से डरना नहीं है। फिर वरदान में बाबा ने कहा, पावरफुल स्थिति द्वारा रचना के सर्व आकर्षणों से दूर रहने वाले मास्टर रचयिता भव। पावरफुल स्थिति द्वारा रचना के सर्व आकर्षणों से दूर रहने वाले मास्टर रचयिता भव। स्पष्टीकरण में बाबा ने कहा, जब मास्टर रचयिता मास्टर नॉलेजफुल की पावरफुल स्थिति व नशे में स्थित रहेंगे, तब रचना की सर्व आकर्षणों से परे रह सकेंगे। क्योंकि अभी रचना और भी भिन्न भिन्न रंग ढंग रूप और चले रचेगी। इसलिए अभी बचपन की भूलें, अलबेलेपन की भूलें, आलस की भूलें, बेपरवाही की भूलें जो हो रही हुई है, उन्हें भूल जाओ। अपने पावरफुल शक्तिशाली स्वरूप, शस्त्रधारी स्वरूप, सदा जागती ज्योत स्वरूप को प्रत्यक्ष करो, तब कहेंगे मास्टर रचयिता। स्लोगन में बाबा ने कहा, मन की स्थिति में ऐसा हार्ड बनो जो कोई भी परिस्थिति उसे पिघला न सके। मन की स्थिति में ऐसा हार्ड बनो कोई भी परिस्थिति उसे पिघला न सके। ओम शांति। ओम।
शांति।